हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी इंग्लिश चैंपियन में। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। सीक्रेट का मतलब है रहस्य, ऑफ यानी का, और हैप्पीनेस यानी खुशी। तो इस पूरी टाइटल का मतलब है खुशी का रहस्य। तो खुशी का रहस्य क्या होता है ये इस स्टोरी में बताया गया है, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें। और हमेशा की तरह मैं हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग आपको बताऊंगा और इंग्लिश ग्रामर के पार्ट को बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, जिससे कि आपको इंग्लिश को पढ़ना और समझना बिल्कुल आसान हो जाए। तो बिना देरी की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वर थ्री ब्रदर्स नेम्ड सैमुअल, टिमोथी एंड सैंडर हु लिव्ड इन अ कॉटेज बाय द वुड्स। वंस अपॉन अ टाइम इसका मतलब होता है एक बार की बात है। देयर वर मीन्स थे। देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट जिसका यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं है। देयर वर मीन्स थे। थ्री ब्रदर्स यानी तीन भाई, नेम्ड नाम के सैमुअल, टिमोथी एंड जेंडर। जेंडर, टिमोथी और सैमुअल नाम के तीन भाई थे। हु यानी जो, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो भाइयों के लिए बोला गया है। जो लिव्ड रहते थे, वर्ब के सेकंड फॉर्म में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। इन अ कॉटेज एक झोपड़ी में, बाई मीन्स होता है किनारे। द वुड्स यानी जंगल, जो जंगल के किनारे एक झोपड़ी में रहते थे। दे वर ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। दे मीन्स वे वर थे, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, एंड हार्ड वर्किंग का मतलब होता है मेहनती। तो वे कैसे थे? वे ईमानदार और मेहनती थे यानी परिश्रमी थे। ये जो सेंटेंस है ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर वर्ब के बाद कोई भी एक्शन वर्ब ना होकर एक एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का यूज किया है। एवरी डे दे वुड वेंचर इन टू द फॉरेस्ट टू फेल वुड। एवरी डे यानी हर दिन, दे मीन्स वे, वुड वेंचर का मतलब है काम करने जाते थे। वेंचर का मतलब होता है एक ऐसा काम जो जोखिम भरा होता है, यानी जिसमें थोड़ी सी परेशानियां होती हैं, खतरा होता है, उसको हम वेंचर कहते हैं। तो वुड का यूज हमेशा पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए करते हैं, यानी कोई भी इंसान जब अक्सर पहले कोई काम किया करता था तो उसकी जगह पर हम वुड का यूज करते हैं। दे वुड वेंचर यानी हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, वे जाया करते थे। इन टू द फॉरेस्ट यानी जंगल में, टू फेल वुड यानी लकड़ी काटने के लिए। फेल मीन्स होता है वैसे गिराना, तो यहाँ पर है लकड़ी काटने के लिए जंगल में वे हर दिन जाया करते थे। और इनटू का यूज हम तब करते हैं जब बाहर से किसी बंद चीज के अंदर जाया जाता है। आगे देखते हैं। लेटर यानी बाद में। दे वुड सेल इट इन द मार्केट वेयर इट वुड फेच अ डिसेंट प्राइस। लेटर का मतलब बाद में, दे मीन्स हुए, वुड सेल यानी बेचा करते थे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वुड का यूज है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इसका मतलब ये है, ये भी पास्ट की हैबिट को ही दिखाया जा रहा है, वे बेचा करते थे। इट मीन्स इसको, किसको? लकड़ी को। इन द मार्केट बाजार में, वेयर यानी जहां, ये वेयर किसके लिए बोला है? मार्केट के लिए। इट यानी इट वुड फेच यानी उसे वुड फेच यानी मिलता था। और डिसेंट प्राइस का मतलब होता है एक उचित मूल्य, जहां उसका एक उचित मूल्य मिलता था। वुड फेच, फेच मीन्स होता है वैसे लाना, तो यहाँ पर मूल्य उसका उचित मिलता था। दस इस प्रकार देयर लाइफ कॉन्टिन्यूड इन दिस मैनर। दस मीन्स इस प्रकार, देयर लाइफ उनका जीवन, कॉन्टिन्यूड यानी जारी था, इन दिस मैनर इस तरह से, और इस तरह से उनका जीवन कॉन्टिन्यू यानी जारी था। हाउएवर द ब्रदर्स वर ऑलवेज सैड एंड मोरोस। हाउएवर का मतलब है हालांकि, द ब्रदर्स यानी भाई, वर मीन्स थे, ऑलवेज हमेशा, सैड यानी दुखी, एंड मोरोस का मतलब होता है उदास। और हालांकि जो भाई थे तीनों वो हमेशा दुखी और उदास रहते थे। क्यों रहते थे? देखिए, इवन दो, हालांकि, दे मीन्स वे, लिव्ड जीते थे, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अ गुड लाइफ एक अच्छा जीवन। हालांकि इसका मतलब भी यही होता है, हालांकि वे एक अच्छा जीवन जीते थे। दे मीन्स वे, वर्ब मीन्स थे, अनहैप्पी यानी खुश। हालांकि वे अच्छा जीवन जीते थे फिर भी वे खुश नहीं थे। अनहैप्पी का मतलब होता है दुखी यानी खुश नहीं थे। ईच वन यानी प्रत्येक व्यक्ति, उनमें से जो तीनों भाई है ना, तो प्रत्येक, हैंकर्ड यानी इच्छा करता था, फॉर समथिंग और द अदर यानी किसी ना किसी चीज की। एंड वुड पाइन और तरसता था, फॉर इट इसके लिए। ईच वन ये बोला गया हर एक भाई के लिए, यानी उनमें से जो हर एक भाई था ना वो किसी ना किसी चीज की इच्छा करता रहता था और उसके लिए तरसता रहता था। आगे देखते हैं। वनडे मीन्स एक दिन, वाइल मीन्स जिस समय, सैमुअल, टिमोथी एंड जेंडर वर रिटर्निंग वापस लौट रहे थे, होम मीन्स घर, फ्रॉम द वुड्स यानी जंगल से, कैरिंग यानी लेकर, देयर बंडल अपना गट्ठा, ऑफ लॉग्स यानी लकड़ियों का।
दे सॉ उन्होंने देखा एन ओल्ड हैगार्ड यानी बहुत बूढ़ी वुमेन औरत को, बेंट का मतलब है झुके हुए, लोमिस नीचे, विद यानी से आ सैक एक बोरी ऑन हर बैक उसकी पीठ पर। तो एक दिन जिस समय सैमुअल, टिमोथी और जेंडर जंगल से घर वापस लौट रहे थे, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। क्या कैसे लौट रहे थे? लकड़ियों का एक लट्ठा लेकर। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बहुत बूढ़ी औरत को पीठ के ऊपर एक बोरी को लेकर झुके हुए देखा। एज दे वर काइंड एंड कंपैशनेट, एज चूंकि दे मिस वे वर्मिस थे, काइंड मिस दयालु और कंपैशनेट मिस भी होता है यही मीनिंग दयालु, क्योंकि वे दयालु थे। द ब्रदर्स यानी भाई, इमीडिएटली मतलब तुरंत ही, अप्रोच्ड यानी करीब गए, द पुअर वुमेन उस बेचारी औरत के, और तीनों जो भाई थे वो तुरंत ही उस बेचारी औरत के करीब गए। अप्रोच का मतलब किसी के पास जाना। एंड ऑफर्ड और पेश किया, टू कैरी ले जाने के लिए, द यानी ऑफर यानी ऑफर दिया, टू कैरी ले जाने के लिए, द सैक बोरी को, ऑल द वे टू हर होम, इस पूरे फ्रेज का मतलब है उसके घर, और उसे ऑफर दिया कि वो उसके घर तक उस बोरी को ले जाएंगे। She smiled and expressed her gratefulness while replying that the sack actually contained apples that she had collected in the forest. She smiled, वो मुस्कुराई, and expressed और व्यक्त किया, her gratefulness अपना आभार, वो मुस्कुराई और अपना आभार व्यक्त किया, while replying उत्तर देते हुए, that means की the sack means बोरी में actually यानी वास्तव में contained apples यानी सेब थे। ये उत्तर देते हुए उसने अपना आभार भी व्यक्त किया कि जो बोरी थी उसमें सेब रखे हुए थे। दैट जो किसके लिए बोला? सेब के लिए। दैट यानी जो, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जो शी यानी उसने, हैड कलेक्टेड इकट्ठा किए थे, इन द फॉरेस्ट जंगल में, जो उसने जंगल में इकट्ठा किए थे। हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म में पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। सैमुअल, टिमोथी एंड जेंडर टुक टर्न्स इन कैरिंग द सैक एंड एट लास्ट व्हेन दे रीच्ड द वुमेन्स होम दे वर वेरी टायर्ड इंडीड। सैमुअल, टिमोथी और जेंडर ने, टुक मिस उठाया, टर्न्स का मतलब है बारी बारी से, इन कैरिंग ले जाते हुए, द सैक बोरी को। सैमुअल, टिमोथी और जेंडर ने बारी बारी से बोरी को उठाकर ले गए। एंड एट लास्ट यानी अंत में, व्हेन मिस जब दे रीच्ड वे पहुंचे, द वुमेन्स होम यानी उस औरत के घर। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, जिसका मतलब होता है काकी के। इस सेंस में इसका हम यूज करते हैं, उस औरत के घर। दे मिस वी वर थे वेरी टायर्ड, बहुत थक गए थे, इंडीड यानी वास्तव में, और वे वास्तव में बहुत थक गए थे। आगे देखते हैं। नाउ दिस ओल्ड वुमेन वॉज नो ऑर्डिनरी पर्सन एंड हैड मैजिकल पावर्स। नाउ मिस अब, दिस ओल्ड वुमेन ये बूढ़ी औरत, वॉज मिस थी, नो ऑर्डिनरी पर्सन यानी कोई मामूली इंसान नहीं, एंड मिस और हैड मिस रखती थी मैजिकल पावर्स जादुई शक्तियां। अब ये बूढ़ी औरत कोई मामूली इंसान नहीं थी और उसके अंदर जादुई शक्तियां थीं। हैड का यूज किया है, ये पास्ट का पॉजिटिव सेंटेंस है। प्लीज्ड विद द ब्रदर्स काइंड एंड सेल्फलेस नेचर, शी आस्क्ड देम वेदर देयर वाज एनीथिंग शी कुड हेल्प देम विद एज अ रिवॉर्ड। तो प्लीज यानी खुश होकर, विद से द ब्रदर्स यानी भाइयों की, काइंड मीन्स दयालुता, एंड सेल्फलेस नेचर का मतलब होता है निस्वार्थ स्वभाव से। उन भाइयों की दयालुता और निस्वार्थ स्वभाव से खुश होकर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रदर्स, जब प्लूरल नाउन होता है और उसमें आपको अपोस्ट्रोफी लगाना पड़ता है तो सिर्फ कॉमा लगाया जाता है। तो उन भाइयों की दयालुता और निस्वार्थ स्वभाव से खुश होकर, शी आस्क्ड उसने कहा, देम उनसे, वेदर मीन्स होता है कि, देयर वॉज मीन्स था, एनीथिंग कुछ, क्या कोई ऐसी चीज थी, शी मीन्स वह कुड हेल्प मदद कर सकती थी, देम मीन्स उनकी विद यानी से, एज अ रिवार्ड एक इनाम के रूप में। तो उसने उनसे ये पूछा कि ऐसी कोई चीज थी जो वो इनाम के रूप में जिससे उनकी हेल्प कर सकती थी। वी आर नॉट हैप्पी, हम आर्मी से नॉट मिस नहीं, हैप्पी खुश, हम खुश नहीं हैं। एंड मिस और दैट उसने हैज बिकम आवर ग्रेटेस्ट कॉज ऑफ कंसर्न। दैट मीन्स जो हैज बिकम हो गया है, आवर ग्रेटेस्ट कॉज यानी हमारा सबसे बड़ा कारण, ऑफ कंसर्न चिंता का, जो हमारा सबसे बड़ा चिंता का कारण हो गया है। रिप्लाइड उत्तर दिया सैमुअल ने। तो सैमुअल ने उत्तर दिया कि हम खुश नहीं हैं जो हमारी चिंता का सबसे बड़ा कारण बन गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म में ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, और ग्रेटेस्ट का यूज किया है। ये एक सुपरलेटिव डिग्री है जो कि विशेषता बता रही कॉज की, ऑफ कंसर्न यानी
चिंता का कारण। आगे देखते हैं। द वुमेन आस्क्ड व्हाट वुड मेक देम हैप्पी। द वुमेन, उस औरत ने, आस्क्ड पूछा, व्हाट यानी क्या चीज, वुड मेक कर सकती थी, देम उनको, हैप्पी मीन्स खुश, कि कौन सी वो चीज है जो उनको खुश करेगी। आगे देखते हैं। Each brother spoke of a different thing that would please him. Each brother यानी प्रत्येक भाई ने, spoke यानी बोला, of a different thing एक अलग अलग चीज, that जो would please यानी खुश करती, him उसको। हर भाई ने अलग अलग चीज को बोला जो उसको खुश करती। A splendid mansion एक शानदार हवेली, with साथ plenty of servants बहुत सारे नौकरों के, would make me happy मुझे खुश करेगी। एक शानदार हवेली जिसमें बहुत सारे नौकर हो, वो मुझे खुश करेगी। देयर इज मीन्स है, नथिंग मोर कुछ और नहीं, दैट मीन्स जो, आई वुड वांट मैं चाहता हूँ, स्टेड मीन्स कहा सैमुअल ने। तो सैमुअल ने क्या कहा? सैमुअल ने कहा कि एक बहुत सारे नौकरों के साथ एक शानदार हवेली हो, वो मुझे खुश करेगी, इसके अलावा और कुछ नहीं है जो मैं चाहता हूँ। आगे देखते हैं। अ बिग फार्म विद लॉट्स ऑफ हार्वेस्ट वुड मेक मी हैप्पी। अ बिग फार्म एक बड़ा सा खेत, विद लॉट्स ऑफ हार्वेस्ट यानी बहुत सारी फसल के साथ, वुड मेक मी हैप्पी मुझे खुश करेगा। देन मीन्स तब आई कुड बी मैं हो सकता था, रिच मीन्स धनी, विदाउट मीन्स बिना, हैविंग मिस किए, टू वरी मिस चिंता, सैड मिस कहा टिमोथी ने। तो टिमोथी ने क्या कहा? टिमोथी ने कहा एक बड़ा सा खेत, उसमें बहुत सारी फसल हो, उससे मुझे खुशी मिलेगी, और तब मैं बिना किसी चिंता के धनी हो सकता हूँ। आ ब्यूटीफुल वाइफ एक सुंदर पत्नी, वुड मेक मी हैप्पी मुझे खुश कर सकती है। एवरी डे हर दिन, आफ्टर रिटर्निंग होम यानी घर वापस लौटने पर, आफ्टर बाद में, रिटर्निंग लौट कर, होम घर, घर वापस लौट कर, हर स्वीट लिटिल फेस उसका अच्छा सा छोटा सा चेहरा, स्वीट लिटिल फेस यानी छोटा सा अच्छा सा चेहरा, वुड लाइट मी अप मुझे खुश करेगा, एंड मेक मी फॉरगेट और मुझे भुला देगा, माई सोरोज मेरे दुखों को, सेड जेंडर। और जेंडर ने कहा कि कि मुझे क्या चाहिए? एक खूबसूरत सी पत्नी जो मुझे खुश करेगी, और हर दिन जब मैं घर वापस लौटूंगा तो उसका छोटा सा प्यारा सा जो चेहरा है वो मुझे लाइट अप करेगा और यानी खुश करेगा, और जिससे कि मेरे जो सारे दुख है वो मैं भूल जाऊंगा। दैट्स फाइन, ठीक है, सेड द ओल्ड वुमन, उस बूढ़ी औरत ने कहा। उस बूढ़ी औरत ने कहा ठीक है। इफ मिस अगर दीज थिंग्स ये चीजें विल गिव देंगी यू यानी तुमको, हैप्पीनेस यानी खुशी, अगर ये चीजें तुमको खुशी देंगी, यू डिजर्व तुम योग्य हो, जब उनकी इन एवरी रिस्पेक्ट यानी हर सम्मान में, फॉर हेल्पिंग मदद करने के, आप पुअर हेल्पलेस पर्सन यानी कि एक मजबूर इंसान का, लाइक मी मेरे जैसे, अगर ये चीजें तुम्हें खुशी देंगी तो मेरे जैसे मजबूर इंसान की मदद करने के सम्मान में तुम उस चीज के लायक हो। गो होम घर जाओ, एंड ईच ऑफ यू तुम सभी को, ईच ऑफ यू यानी तुम में से तीनों जो लोग हो उनमें से प्रत्येक को, शेल फाइंड मिल जाएगा, एग्जैक्टली यानी बिल्कुल वैसा ही, व्हाट यानी जो, यू हैव विश्ड फॉर यानी जिस चीज की, व्हाट फॉर का मतलब जिस लिए, यू हैव विश तुमने इच्छा की है, तुमने जिस चीज की इच्छा की वो तुम्हें वैसा ही मिल जाएगा। दिस टुक द ब्रदर्स बाय सरप्राइज यानी दिस टुक ऐसा लगा, द ब्रदर्स मींस भाई, बाय सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित हो गए, यानी बाय सरप्राइज आश्चर्य से तीनों भाई यानी टुक यानी उठकर चले गए। एज जैसे दे डिड नॉट नो वे नहीं जानते थे, अबाउट द वुमेन्स पावर्स क्योंकि वो उस महिला की शक्ति के बारे में नहीं जानते थे। नेवरदलेस दे टुक लीव एंड रिटर्नड होम, नेवरदलेस का मतलब होता है इसके बावजूद, दे टुक लीव वो चले गए, एंड रिटर्नड होम और घर वापस लौट आए, बट लेकिन यहाँ पर आई होगा ये, बट लेकिन आई मीन्स मैंने बी होल्ड का मतलब है निहार कर देखा, बिसाइड मीन्स पास में, देयर कटेज अपनी झोपड़ी के, मैंने अपनी झोपड़ी के पास में बहुत ध्यान से देखा, देयर वॉज मीन्स थी अ ह्यूज मैंशन एक बड़ी सी हवेली, विद अ डोरमैन एक दरबान के साथ, एंड द अदर सर्वेंट्स और दूसरे नौकर वेटिंग इंतजार कर रहे थे, आउटसाइड यानी बाहर की तरफ खड़े होकर। दे ग्रीटेड सैमुअल एंड अशर्ड हिम इन, दे उन्होंने ग्रीटेड स्वागत किया सैमुअल का, एंड अशर्ड और ले गए हिम उसको इन अंदर, उन्होंने सैमुअल का स्वागत किया और उसको अंदर ले गए। ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि ग्रीट के बाद ईडी लगा हुआ है जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। एट सम डिस्टेंस अ येलो फार्मलैंड शोड इटसेल्फ, एट यानी पर,
सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पर, येलो फार्मलैंड यानी एक पीला खेत, शोड यानी दिखाया, इटसेल्फ यानी स्वयं, और स्वयं एक पीला खेत दिखाया। पिलोमैन केम एंड अनाउंस्ड दैट इट बिलोंग्ड टू टिमोथी। पिलोमैन यानी एक किसान, जिसको हलवाहा कह सकते हो और किसान भी बोल सकते हैं। एक किसान, केम यानी आया, एंड अनाउंस्ड और ऐलान किया, दैट की, इट यानी ये, बिलोंग्ड टू टिमोथी यानी टिमोथी का था। एक किसान आया और उसने ये ऐलान किया, ये बताया कि ये जो खेत था, यहाँ पर जो इट है ये खेत के लिए बोला, ये जो खेत है ये टिमोथी का था, उसने ये बताया। टिमोथी गैस्प्ड, गैस्प का मतलब होता है बड़ा हाँफते हुए, यानी गहरी सांस ली, गैस्प्ड बड़ा हाँफ कर बोला। जस्ट एट दैट मोमेंट a beautiful maiden approached Xander and coyly said that she was his wife. Just at that moment यानी उसी पल, just at that moment का मतलब है उसी पल। a beautiful maiden एक सुंदर, maiden कहते हैं कन्या, approached यानी आई, Xander यानी Xander के पास, उसी पल एक सुंदर कन्या यानी एक कुंवारी लड़की बोल सकते हैं इसको, जेंडर के पास आई, एंड कॉयली, और ये जो कॉइन होता है शर्माना, और इसमें एलवाई लगा हुआ है इसलिए ये एक एडवर्ब यानी शर्माते हुए, कॉयली यानी शर्माते हुए, सेड कहा, दैट यानी कि शी वॉज हिज वाइफ, कि वो उसकी पत्नी थी। द ब्रदर्स वर बिसाइड themselves with joy at this new turn of events. The brothers यानी भाई, were थे, beside यानी पास, और themselves यानी सभी के, यानी जो सभी भाई थे वो एक दूसरे के पास थे, with joy खुशी से, at this new turn of events का मतलब है इस नए घटनाक्रम के ऊपर, यानी जो उनकी लाइफ में जो बदलाव आया, तो इस पर सभी भाई पास बहुत खुश थे। दे थैंक्ड, उन्होंने धन्यवाद किया, देयर अपने, और लकी स्टार्स का मतलब है किस्मत वाले सितारों का, उन्होंने अपने लकी सितारों का धन्यवाद किया, एंड अडाप्टेड, और अनुकूल यानी अडाप्टेड का मतलब है ढाल लिया, टू देयर अपने न्यू लाइफ स्टाइल्स यानी नए जीवन शैली को, अपने आप को नई जीवन शैली के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। द डेज यानी दिन पास्ट गुजरे, एंड सून और जल्दी, ईयर एक साल, वॉज ओवर यानी खत्म हो गया, दिन गुजरे और जल्दी ही एक साल खत्म हो गया। द सिचुएशन वॉज हाउएवर नाउ डिफरेंट फॉर सैमुअल, टिमोथी एंड जेंडर। द सिचुएशन परिस्थिति, वॉज थी, हाउएवर हालांकि, नाउ अब, डिफरेंट यानी अलग, फॉर के लिए, सैमुअल, टिमोथी एंड जेंडर, क्या नाम है, अब सैमुअल, टिमोथी और जेंडर के लिए हालांकि जो सिचुएशन थी वो बिल्कुल अलग थी। सैमुअल हैड ग्रोन टायर्ड, यानी ग्रोन टायर्ड का मतलब है थक चुका था, यहाँ पर हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। सैमुअल थक चुका था, ऑफ ओनिंग का मतलब होता है मालिकाना हक, यानी जब हम किसी चीज़ के मालिक होते हैं तो उसके लिए ओनिंग का यूज़ करते हैं, यानी मालिकाना हक से। द मेंशन यानी हवेली के, और सैमुअल जो था वो हवेली के मालिकाना हक से थक चुका था। ही बिकेम, वो हो गया, और लेजी यानी आलसी, वो आलसी हो गया। एंड डिड नॉट सुपरवाइज, यानी सुपरवाइज का मतलब होता है संचालन करना, यानी ये किसी की देखभाल करना, यानी अपनी नज़र में रखकर काम करना। और डिड नॉट सुपरवाइज यानी संचालन नहीं किया सर्वेंट्स अपने नौकरों का, इनटू टेकिंग प्रॉपर केयर, यानी सही देखभाल के अंदर, ऑफ द मेंशन हवेली के, वो आलसी हो गया और हवेली के अंदर बिना उचित देखभाल की मतलब उसने नौकरों को सुपरवाइज नहीं किया। टिमोथी हु हैड बिल्ट अ डिसेंट हाउस नेक्स्ट टू हिज फार्मलैंड, टिमोथी वो जिसने, ये टिमोथी के लिए बोला है, वो जिसने हैड बिल्ट बनाया था आ डिसेंट हाउस, डिसेंट का मतलब होता है ये बढ़िया सा यानी शानदार, हाउस घर, नेक्स्ट आगे टू हिज फार्मलैंड यानी उसके खेत के, टिमोथी ने उसके खेत के बिल्कुल आगे ही एक शानदार घर बनाया था, ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। फाउंड पाया, इट इसको बर्डनसम कहते हैं, बोझ, टू पिनो जोतना द फील्ड्स खेतों को, और उसने खेतों को जोतना उसको अब क्या लगने लगा, बोझ लगने लगा। एंड सो सीड्स और बीज बोना फ्रॉम
टाइम टू टाइम यानी समय समय से बीजों को बोना, ये इसको सब अब थोड़ा बोझ लगने लगा। Xander too grew used to his beautiful wife and no longer found any joy in keeping her company. Xander too यानी भी grew used यानी grow हो गया था used to his beautiful wife यानी जो अपनी सुंदर पत्नी से वो बिल्कुल ऊब गया था, and no longer अब नहीं found पाया any joy यानी कोई खुशी उसको नहीं मिलती थी in keeping रखने में हर कंपनी उसका साथ, यानी कि जेंडर जो था वो भी ऊब चुका था अपनी सुंदर पत्नी से, अब उसके साथ रहने से अब उसको कोई भी खुशी नहीं मिलती थी। इन शॉर्ट अगर हम संक्षेप में कहें यानी शॉर्ट में अगर अपनी बात कहें तो ऑल ऑफ देम वे सभी वर अनहैप्पी यानी दुखी हो गए थे अगेन दोबारा से, कि वो जो सभी थे वो सब दोबारा से दुखी हो गए थे। वन डे एक दिन द थ्री ऑफ देम यानी वो तीनों मेटअप मिले एंड डिसाइड और फैसला किया टू विजिट मिलने जाने का द ओल्ड वुमेन उस बूढ़ी औरत से एट हर होम उसके घर पर। एक दिन तीनों भाई मिले और उस बूढ़ी औरत के घर पर मिलने जाने का फैसला किया। दैट वुमेन वो औरत हैज रखती है मैजिकल पावर्स यानी जादुई शक्तियाँ, हैज यानी प्रेजेंट का पॉजिटिव टेंडेंस है, हैज मीन्स रखती है जादुई शक्तियाँ, विच जिसने यहाँ पर शक्तियों के लिए बोला गया, जिसने टर्नेड यानी बदल दिया आवर ड्रीम्स हमारे सपनों को इनटू रियलिटी यानी वास्तविकता में, क्योंकि उस औरत के पास जादुई शक्तियां हैं जिन शक्तियों ने हमारे सपनों को वास्तविकता में बदल दिया। हाउएवर हालांकि वी आर नो लॉन्गर हैप्पी, कि नो लॉन्गर का मतलब अब नहीं है, हैप्पी खुश, हालांकि हम अब खुश नहीं है। वी मस्ट वो हमें जाना चाहिए एंड सीक और मांगना चाहिए हर हेल्प उसकी मदद नाउ अब, और हमें उसकी मदद मांगना चाहिए। इट इज़ शी वही है, हु यानी जो, शी के लिए बोला गया है क्योंकि वो जो बूढ़ी औरत है उसके लिए बोला गया है, ये वही औरत है जो विल बी एबल टू टेल हमें बता सकेगी अस हमें द सीक्रेट रहस्य टू अटेनिंग हैप्पीनेस यानी खुशी हासिल करने के लिए, टू अटेनिंग यानी हासिल करना और हैप्पीनेस खुशी। सेड सैमुअल ने कहा वही औरत है जो हमें ये बता सकेगी कि खुशी हासिल करने का रहस्य क्या है। When they came to the old woman, she was cooking stew in a pot. When means जब they came वे आए to the old woman उस बूढ़ी औरत के पास, she वह was cooking पका रही थी, और stew का मतलब होता है खिचड़ी, इसको आप ध्यान रखिए, stew का मतलब होता है खिचड़ी in a pot एक बर्तन में। जब वे उस बूढ़ी औरत के पास आए तो वो एक बर्तन में खिचड़ी पका रही थी। Greeting her each of the brothers recounted how he had turned unhappy again. ग्रीटिंग हर यानी उसका अभिवादन करते हुए ईच ऑफ द ब्रदर्स प्रत्येक भाई ने, रिकाउंटेड का मतलब है बताया, हाउ किस तरह से ही हैड टर्निड वो हो गए थे अनहैप्पी यानी दुखी, और अगेन दोबारा उसका अभिवादन करके प्रत्येक भाई ने ये बताया कि वे किस तरह से दोबारा दुखी हो गए थे। प्लीज कृपया टिल बताओ अस हमको, हाउ कैसे, वी में सम कैन सकते हैं, वंस मोर एक बार फिर से, बी हैप्पी यानी खुश हो, कृपया हमें ये बताओ कि हम दोबारा से यानी एक बार फिर से कैसे खुश हो सकते हैं। सेड टिमोथी ने कहा। ओल्ड वुमेन बूढ़ी औरत, वेल अच्छा, रिप्लाइड उत्तर दिया द ओल्ड वुमेन यानी उस बूढ़ी औरत ने उत्तर दिया अच्छा। इट इज़ ऑल इन योर ओन हैंड्स, इट इज़ ये है और सब कुछ, इन योर हैंड्स इन योर ओन हैंड्स यानी तुम्हारे खुद के हाथों में है ये। अब सी देखो, वेन मीन्स जब, ईच ऑफ यू तुम सभी ने मेड की थी हिज विश अपनी इच्छा, जब तुम सभी ने अपनी इच्छा की थी, एंड इट वॉज ग्रांटेड और इसको पूरा कर दिया गया, और इसको पूरा कर दिया गया। यू वर हैप्पी तुम खुश थे, हाउएवर हालांकि, हैप्पीनेस खुशी, नेवर लास्ट कभी हमेशा तक नहीं रहती है यानी हमेशा के लिए नहीं रहती है, विदाउट बिना अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसको हम कहते हैं कंटेंट यानी कंटेंट, यानी कि जो खुशी है वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जिसको हम कंटेंट कहते हैं यानी संतुष्टि, इसके बिना हमेशा तक नहीं रहती है कभी भी, क्योंकि खुशी मिलने के बाद हमें कंटेंट मिल जाना चाहिए यानी संतुष्टि मिल जाना चाहिए। अगर आपको भी खुशी मिलने के बाद संतुष्टि नहीं मिलेगी तो समझ लेना खुशी आपकी बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगी। अर्लियर पहले, सिंस यू आप वर हैप्पी यानी खुश थे, बट लेकिन नेवर कभी नहीं यानी वास्तव में कंटेंट यानी संतुष्ट हुई, और सेटिस्फाइड यानी कंटेंट और सेटिस्फाइड दोनों का मतलब सेम ही है। हालांकि पहले तुम सभी खुश थे लेकिन कभी वास्तव में संतुष्ट नहीं हुए,
बोर्डम यानी बोझ, एंड माइजरी और दुख ओवरकेम यू यानी तुमको घेर लिया, यानी बोझ और दुख ने तुम्हें ओवरकेम कर लिया, यानी तुम पर वो हावी हो गए। एंड यू बीकेम सैड, और तुम दुखी हो गए अगेन दोबारा से, और तुम दोबारा से दुखी हो गए। ओनली, इसका मतलब होता है, दोनों का मतलब एक ही है, अगर यू लर्न, तुम सीख जाओगे, टू बी कंटेंट यानी संतुष्ट होना। कैन यू ट्रूली, तो तुम सचमुच सकते हो, एंजॉय आनंद ले, द ब्लिस ऑफ हैप्पीनेस यानी खुशियों का, तो तुम खुशियों का सचमुच आनंद ले सकते हो। सैमुअल, टिमोथी एंड जेंडर रियलाइज्ड, एहसास किया देयर मिस्टेक, अपनी गलती का, एंड वेंट बैक होम, और वापस घर चले गए। दे सॉ, उन्होंने देखा, हाउ लकी, कितनी किस्मत वाले देवर वे थे, टू हैव पाकर द गिफ्ट, उपहार, फॉर विच, जिसके लिए दे वे हैड वंस यानी कभी, स्क्रैप्ड यानी तरसते थे। उन्होंने देखा कि वे कितने किस्मत वाले थे, वे उन्हें जो गिफ्ट उन्होंने मतलब चाहे थे, जो उपहार में उन्हें मिल गए थे, जिनके लिए वो पहले तरसते थे। सैमुअल फील्ट ग्रेटफुल फॉर बीइंग द ओनर ऑफ अ मैंशन, सैमुअल ने फील्ट महसूस किया, ग्रेटफुल का मतलब होता है आभार, फॉर बीइंग द ओनर यानी मालिक होने के लिए, ऑफ अ मैंशन एक हवेली का मालिक होने के लिए सैमुअल ने अब आभार व्यक्त किया। एंड बिगेन, शुरू किया, टेकिंग गुड केयर यानी अच्छी देखभाल करना, ऑफ इट इसकी। टिमोथी ने बिगेन शुरू किया, टू प्लो जोतना हिज लैंड अपने खेत को, डिलीजेंटली कहते हैं मेहनत से, सो एस ताकि, टू हैव अ गुड हार्वेस्ट अच्छी फसल वो उसे मिल सके, इन टाइम समय से, ताकि उसको अच्छे समय से अच्छी फसल मिल सके। जेंडर टू लर्न, जेंडर ने भी सीखा, टू अप्रिशिएट हिज प्रेटी वाइफ्स कोरस यानी अप्रिशिएट प्रशंसा करना, हिज प्रेटी वाइफ्स अपनी सुंदर पत्नी की, कोरस कामों की, इन द हाउस घर में, एंड हर डिवोशन उसका जो समर्पण था, टू वर्ड्स हिम उसके प्रति, और उसके प्रति जो उसका समर्पण था उसकी और उसकी कामों की प्रशंसा करना शुरू कर दिया। रिमेंबरिंग याद करते हुए, दैट की हैप्पीनेस एंड कंटेंट यानी खुशी और संतुष्टि, वेंट साइड बाई साइड यानी साथ साथ चलती है। नेवर अगेन कभी दोबारा नहीं, डिड द ब्रदर्स भाइयों ने टेक लिया देयर ब्लेसिंग्स अपने आशीर्वाद को, फॉर ग्रांटेड यानी कहते हैं हल्के में, यहाँ पर फॉर ग्रांटेड हल्के में, उन तीनों भाइयों ने अपने आशीर्वादों को जो उन्हें दिया गया था उस बूढ़ी औरत के द्वारा, उनको हल्के में कभी नहीं लिया। एंड 10 और इस तरह से दे लिव्ड हैप्पीली, खुशी से रहने लगे, एवर आफ्टर यानी अब के बाद, और अब के बाद वो हमेशा तक खुशी से रहने लगे।